लास्ट क्लास नॉन इंटीग्रेटेड पर थी, जिसमें हमने जनरल एंट्रीज पर बात करी थी। बेसिक फंडामेंटल बात ये थी कि कैश और बैंक अकाउंट एज वेल एज पर्सनल अकाउंट्स की जगह हम एक वर्ड यूज़ कर लेंगे GL, NLC, CLC, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट शीट का रिप्लेसमेंट भी है। नॉन इंटीग्रेटेड कह रहा है अगर हम जब जनरल एंट्रीज कर रहे हैं, अकाउंटिंग और लेजर कर रहे हैं, तो इस अकाउंटिंग करने से कॉस्ट भी निकल के आ जानी चाहिए। भाई आपने अकाउंटिंग और जनरल लेजर भी बना दिए, फिर इसे कोई एक आदमी साइड में बैठ के जोड़ रहा है। अकाउंटिंग वाले तो फाइनल सारा डाटा डिस्क्लोज कर ही देते हैं। तो उन्होंने कहा हमें कॉस्ट शीट बनाने की भी जरूरत नहीं है, और जनरल एंट्रीज के थ्रू ही हम कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट की। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे कॉस्टिंग में अगर कोई चीज ऐड करनी हो तो हम कॉस्ट शीट में प्लस का साइन लगा लेते हैं। जैसे 1 लाख हमारी प्राइम कॉस्ट है, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने तो प्लस FO कर देंगे, 1.5 लाख आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। अकाउंटिंग वाले कहते हैं ऐसे की कोई जरूरत नहीं, अकाउंट से भी ये काम हो जाएगा। अब अगर अकाउंट से ये काम करना है तो जोड़ेंगे कैसे किसी चीज को, तो कहते हैं आप क्या करिए, ट्रांसफर एंट्रीज कर लीजिए। यानी एक ये लेजर खोल लीजिए, इसके अंदर प्राइम कॉस्ट ट्रांसफर कर दीजिए, इसके अंदर वर्क ओवरहेड ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब ट्रांसफर कर देंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगे अपने आप ही। भाई मैं किसी एक लेजर में 2 डेबिट एंट्री डाल दूं तो उस लेजर का बैलेंस ऑटोमेटिकली दोनों का टोटल हो जाएगा। तो अगर हम सिर्फ जनरल एंट्रीज करेंगे तो हमें यह पता नहीं लगेगा कॉस्ट क्या आ रही है, तो हमें इन्हें एक कलेक्टिव अकाउंट्स में भी शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे उस कलेक्टिव अकाउंट का टोटल हमें यह बता सके कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है। तो 2 ऑप्शन है कॉस्ट निकालने के, या तो कॉस्ट शीट बनाइए जो आसान सा ऑप्शन है, एक शीट बनाइए, ऐड 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 करके 3-4 स्टेजेस पे कर दीजिए, या हम लेजर्स बनाइए और उन लेजर्स के बैलेंसेस वर्क्स कॉस्ट के लिए एक सर्टेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक सर्टेन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसे ट्रांसफर कर दीजिए तो भी वही बन जाएगा। तो इसके लिए अब आगे लिखेंगे यहां पर some intermediate account ledgers are also opened to calculate stage wise cost. कुछ इंटरमीडिएट लेजर्स ओपन किए जाएंगे स्टेज वाइज कॉस्ट समझने के लिए। कॉस्ट शीट में तो वर्क्स कॉस्ट लिख देते थे, यहाँ लेजर्स बनाए जाएंगे। सबसे पहला इधर लिखेंगे लेजर, और कॉस्ट कहाँ तक की कैलकुलेट करेगा। पहला लेजर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट, it calculates works cost, hence all the cost from stores ledger to factory overheads are transferred in this account. WIP कंट्रोल में क्या होता है, वर्क्स कॉस्ट निकालनी होती है। तो रॉ मटेरियल का
बैलेंस, वेजेस का बैलेंस, वर्क्स ओवरहेड का बैलेंस, तीनों इस अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर कर देंगे तो इस अकाउंट का टोटल, भाई कॉस्ट शीट में आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, उसको जोड़ देते थे प्लस 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 करके। लेजर्स में कैसे जोड़ेंगे, तो इन सारे बैलेंस को उठा के एक जगह ट्रांसफर एंट्री मार दीजिए। इस लेजर का बैलेंस जब आप टोटल करेंगे तो दैट इज वर्क्स कॉस्ट। सेकंड, एक इंटरमीडिएट अकाउंट खोला जाता है, तो इंटरमीडिएट अकाउंट है यानी ये सबको यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेकंड इंटरमीडिएट अकाउंट है, कॉस्ट ऑफ सेकंड है फिनिश गुड्स कंट्रोल, सॉरी फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। It calculates cost of goods sold। और थर्ड होता है हमारा COS, इट कैलकुलेट्स टोटल कॉस्ट। अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी आपको समझ में आएगी सारी बात। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको हम दो तरीके से आपको दिखाएंगे, कॉस्ट शीट एज वेल एज नॉन इंटीग्रेटेड। पहले एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल ऐसे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000, परचेजेस 1,00,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000, डायरेक्ट लेबर 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 15,000, ऑफिस ओवरहेड्स 10,000, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन है ये, प्रोडक्शन वाले। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 25,000। सेलिंग एक्सपेंस 10,000। इसी क्वेश्चन से पूरा नॉन इंटीग्रेटेड क्लियर हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस 10,000, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। थ्रू कॉस्ट शीट एंड नॉन इंटीग्रेटेड, दो अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कॉस्ट शीट भी बनानी है और नॉन इंटीग्रेटेड भी। कॉस्ट शीट तो आप फटाफट बना लेंगे, बनवा दीजिए ज़रा। ओपनिंग स्टॉक कितना है 10, परचेजेस 1,00,000, क्लोजिंग स्टॉक 20, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 90, डायरेक्ट लेबर 10, प्राइम कॉस्ट 1,00,000। ये तो आप खुद भी देख के इसमें बोर्ड पे क्या देखना, अपना भी बनाते जाइए।
भाई हम दोनों अलग अलग कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करो, जो पहले कर ले। इसमें आपको मुझसे कुछ समझना है क्या कॉस्ट शीट में? तो आप ना फटाफट निपटाइए। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स 15,000, मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना करो, 1,15,000। वर्क्स कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10,000, 1,25 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एड सेलिंग एक्सपेंस, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1,30,000। कॉस्ट शीट में कॉस्ट शीट करा, रिकंसिलेशन में कॉस्ट शीट करा, नॉन इंटीग्रेटेड में कॉस्ट शीट करा। अब आपका बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए चैप्टर। डिफरेंट आ रहा है कुछ? मैंने टोटलिंग में कुछ गड़बड़ किया? 1,30 टोटल कॉस्ट हो गई। अब वो कह रहा है ये तो हमें पता है, अगर अकाउंटिंग वाले करें तो कैसे करेंगे? तो हमने कहा ठीक है साहब, 1,30 ही तो कॉस्ट लानी है। अकाउंटिंग वाले क्या करेंगे, मैं सबके लेजर्स खोल देता हूं आपके साथ। और अब आप जरा समझ लीजिए, ये यहां नोट कर लेना बाद में, पहले आप समझिए। हमारी एक सीक्वेंस है कॉस्ट निकालने की, जैसे कॉस्ट शीट में भी एक सीक्वेंस है। क्या आप ऑफिस ओवरहेड को सबसे पहले जोड़ सकते हैं? उसे जुड़ना तो है, बट अगर आप सबसे पहले जोड़ेंगे तो सब अजीब सा हो जाएगा। सेम अगर आपको सीक्वेंशियल कॉस्ट शीट की तरह ही फॉलो करना है तो आप कुछ लेजर्स का सीक्वेंस अभी समझ लीजिए। सबसे पहले आप हमेशा एक लेजर खोलेंगे, स्टोर्स लेजर कंट्रोल। पहले सीक्वेंस समझ लीजिए, बाद में कॉपी करिएगा। इसके अंदर रॉ मटेरियल की सारी एंट्रीज आ जाएंगी। मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूं, मुझे एक पेज पे दिखाना है आपको। एग्जाम में आप ऐसे हाफ नहीं करेंगे, आप अपना अपना अलग अलग वैसे करेंगे। स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर का मतलब रॉ मटेरियल की सारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद हमें किसकी एंट्रीज डालनी चाहिए? कॉस्ट शीट याद करते जाओ। वेजेस, तो एक खोलेंगे हम, वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल। डायरेक्ट एक्सपेंस यूजुअली होते नहीं, अगर हो तो उसका अकाउंट भी खुल जाएगा। कॉस्ट शीट याद करो, कहां पहुंच गए हम? प्राइम कॉस्ट पे। इसके बाद खोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये नहीं कि कोई भी लेजर जो हाथ में आया उसे उठा के वहीं खोल दे, सब बिगड़ जाएगा मामला। इसका सीक्वेंस समझ लीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। यहां आने के बाद नॉन इंटीग्रेटेड वाले कहते हैं हम आपको वर्क्स कॉस्ट भी बताएंगे। अभी उन्होंने कहा हम इंटरमीडिएट अकाउंट यूज करके वर्क्स कॉस्ट भी बताएंगे। अकाउंटिंग इतनी साउंड होगी कि वर्क्स कॉस्ट भी बताई जाएगी। अब वर्क्स कॉस्ट बतानी है तो इन तीनों को जुड़ना है, तो इसके लिए कोई इंटरमीडिएट अकाउंट चाहिए। कौन सा अकाउंट खोलूंगा? WIP कंट्रोल अकाउंट। समझ रहे हैं? इंटरमीडिएट अकाउंट, ये अकाउंट बताएगा वर्क्स कॉस्ट कितनी आ रही है। वर्क्स कॉस्ट के बाद कॉस्ट शीट याद करिए, क्या जुड़ता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। सीक्वेंस याद करने में मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी है आप लोगों को, कॉस्ट शीट ही है सारा। इसके बाद वो कहते हैं हम आपको COGS भी बताएंगे, तो आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ओपनिंग और क्लोजिंग करने के बाद COGS आ जाएगा। फिर आपको खोलना पड़ेगा सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, और फिर आपको खोलना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। और इन सबके साथ साथ आपको एक खोलना पड़ेगा GLA अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, क्योंकि हर एक का सेकंड एंट्री क्या पढ़ना है? GLA। इसका रेलिवेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी पहला नॉन इंटीग्रेटेड में मेरा मतलब समझ लीजिए, आपको एक सीक्वेंशियल अकाउंट्स बनाने हैं।
सर मेरे क्वेश्चन में सेलिंग ओवरहेड ही नहीं दिया, तो यार मत खोलना उसका अकाउंट। ये तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही करोगे ना अकाउंटिंग ओपन। अब किसी के में नहीं खोला, अब बच्चे क्या करते हैं सीक्वेंस पहले सेट कर देंगे, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, अब उसमें कई खाली रह जाते हैं लेजर। तो आपको पहले एक बार पढ़ लेना, कोई चीज़ छूट गई तो छोड़ दीजिए, उसका लेजर भी मत बनाइए। ये क्यों खोलेंगे और जीएलए का रेलिवेंस क्या है, ये सारी बात आज ही क्लियर होगी। अब हमारा सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं, तो मैंने क्या करा, टू बैलेंस बीडी 10,000 मेरे साथ साथ। अब क्वेश्चन शुरू कर लीजिए, आप पहले लेजर्स खोल दीजिए सारे। स्टोर लेजर, डायरेक्ट वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, चाहे आप 2 पन्नों पे यूज कर लीजिए तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। आपके सामने अगर 2 पन्ने हैं तो सारे लेजर्स खुले खुले समझ में आ जाएंगे आपको। WIP कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। इसके बाद का आप बताओ क्या होगा, फिनिश गुड्स कंट्रोल के बाद सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि फिनिश गुड्स के बाद आप क्या खर्च करोगे, सेलिंग ओवरहेड। उसके बाद क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। लो देख लो आप, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। पीछे का कुछ रह गया है तो अपने आप सेट कर लीजिए। कॉस्ट ऑफ सेल के बाद क्या होगा, GLA। डबल एंट्री सिस्टम में दोनों की एंट्रीज का लेजर करना पड़ेगा ना, GLA। किसी का फर्स्ट पेज पे कुछ छूट गया तो ये थे अकाउंट्स। कहाँ पे, इसके अगला नेक्स्ट पेज करूँ, हो गए सारे। हो गए सारे। मैंने लास्ट क्लास में सिखाई थी जनरल एंट्री और आज सीधे लेजर बनवा रहा हूँ, तो वो तो जब जनरल एंट्री आ गई तो सीधे ही लेजर बनते हैं। तो अब उसको देखेंगे कैसे होना है। देखिए, ओपनिंग बैलेंस 10,000 स्टोर लेजर का और क्लोजिंग बैलेंस 20,000। स्टोर लेजर कंट्रोल में आप बैलेंस नोट कर लेंगे। परचेज करा 1 लाख का माल, एंट्री बताइए, एंट्री बताइए ना। 1 लाख का माल परचेज करा है, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA। GLA में एंट्री मार दीजिए, बाई स्टोर लेजर। आपको क्या लग रहा था मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा भी आ गया अकाउंटिंग पार्ट, सब हो जाएगा आपका। देखिए 1 लाख रुपए यहाँ मार दीजिए, बाई स्टोर लेजर कंट्रोल 1 लाख। अब जरा एक बात बताइए, कितनी कॉस्ट चार्ज हो रही है, रॉ मटेरियल की कितनी कॉस्ट चार्ज हो रही है। 10,000 का ओपनिंग था, 1 लाख खरीदा, 20,000 बच गया। जो चार्ज हो रही है उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाने के लिए रॉ मटेरियल कौन से अकाउंट में जाएगा आगे, WIP। भाई ये है ना, सबको इकट्ठा कर रहा है, तो बाई WIP जो भी चार्ज होगा वो आगे जाएगा। आगे जाने के लिए कोई 3 मीडिएटर अकाउंट्स हैं, WIP,
फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल 90,000 स्टोर लेजर का यहां आ गया। एक बार समझना है आपको, फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो 90,000 का रॉ मटेरियल तो चार्ज हो गया, कॉस्ट का हिस्सा बन गया। वेजेस कितनी खर्च करी है? 10,000। एंट्री 2 GLA कितने रुपए की है? 10,000। अब 10,000 की वेजेस का क्या करें ये बताइए, चार्ज करें या बैलेंस बनाएं? प्रोडक्ट पे चार्ज करें या ऐसे ही अनएब्जॉर्ब छोड़ दें? चार्ज करें तो आगे बढ़ानी पड़ेगी, कौन से अकाउंट में जाएगी? आप खुद समझदार हो गए। यानी एंट्री बताना क्या बनी एक तरीके से, वेजेस कंट्रोल टू जीएलए पहली और WIP टू वेजेस कंट्रोल दूसरी। अगर एग्जाम में जनरल एंट्री आ गई तो ऐसे बना देंगे। 10,000 ये भी साहब यहां आ गई। बोलिए इस बात में कोई दिक्कत है? फैक्ट्री ओवरहेड कितने खर्च करें? 15,000। एंट्री बताइए। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू जीएलए। अच्छा यार जीएलए में भी डालते रहे ना, वेजेस के 10,000 थे। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल के कितने हैं? 15। एंट्री बनी 2 GLA 15। क्या करूं मैंने? 15,000 खर्च करें, क्या करूं इनको? प्रोडक्ट का हिस्सा बनाऊं या अपनी जेब से खर्च करूं? कैसे करेंगे? आगे बढ़ाने पड़ेंगे। WIP कंट्रोल। यहां पे हो सकता है कुछ दे देते एग्जाम में, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं दिया है। अगर दे देते तो उतना पैसा आगे जाएगा या नहीं जाएगा? मान लीजिए मैं कहता 10,000 का, देखिए यहां कितना हुआ टोटल, अब 1,15,000। मान लीजिए मैं कह देता 15,000 का WIP का स्टॉक है, तो क्या वो प्रोडक्ट पे चार्ज होगा या वो प्रोडक्ट बना ही नहीं? तो प्रोडक्ट पे कितने रुपए चार्ज होते फिर? 1,00,000। 1,15,000 हमने खर्च करे, 15,000 तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बन सकता था। तो सिर्फ 1,00,000 जाते तो मैं लिखता बाई क्लोजिंग, वही बाई बैलेंस शीट 15 और डिफरेंस को आगे बढ़ाता। अभी कोई मेरे पास WIP का स्टॉक नहीं है, तो अब मेरा पूरा का पूरा माल यानी कंप्लीट हो गया। जितना मैंने लिखा वो सारा का सारा क्या हो गया? कंप्लीट। कंप्लीट होते ही मैं इसे क्या करूंगा? बाई फिनिश गुड्स में आगे बढ़ा दूंगा। और जैसी जितना, यानी मेरा फैक्ट्री में माल कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीटेड माल की वर्क्स कॉस्ट 1,15,000 होनी चाहिए। जो माल कंप्लीट हुआ उसी की तो कॉस्ट निकालते हैं कॉस्ट शीट में, ऊपर लिखते हैं ना प्रोड्यूस यूनिट की कॉस्ट। आप कॉस्ट शीट में चेक करिए वर्क्स कॉस्ट कितनी थी? 1,15,000। जो गुड्स फिनिश्ड हुए, अगर अनफिनिश्ड होते तो यही बैलेंस बच जाता। फिनिश गुड्स कंट्रोल में आ गए 1,15,000। क्या ये सीक्वेंस समझ में आ रही है? सीक्वेंस के लिए इंटरमीडिएट अकाउंट्स वही जो वहां पे शो हो रहे हैं वही डालेंगे। WIP कंट्रोल हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने खर्च हुए हैं? GLA। क्या करूं इसका? 10,000 का फिनिश गुड्स कंट्रोल में। पकड़ लिया आपने बात। GLA अकाउंट में 10,000 क्रेडिट मार दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना बैलेंस है? 20,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 25। मेरा 20 का पहले से माल कंप्लीट था, 1,15,000 का इस बार कंप्लीट हुआ है,
एक 15 और 20, एक 35, जिसमें से 25 में रोक रहा हूं, और 10,000 का ये भी आया एडमिनिस्ट्रेटिव। तो टोटल 1,20,000 का माल बिकने जा रहा है, COS। 1,20,000 का माल बिकने जा रहा है ना, फिनिश तो हो गया, लेकिन बिकने जो जा रहा है वो कितने का जा रहा है, 1,20,000। 3 इंटरमीडिएट अकाउंट है, रेस्ट जितने अकाउंट्स हैं वही हैं। सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं, कितने, 10,000। GLA में उधर एंट्री मारी है। बाई COS में 2 फिनिश गुड्स कंट्रोल, 1,20, 2 सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल 10, टोटल कॉस्ट आई 1,30। 1,20 तो वहां, और सेलिंग एक्सपेंस भी तो जोड़ेंगे। परसों की क्लास सिर्फ बेसिक एंट्रीज की क्लास थी, आज इनके लेजर सेट करना है। आज सिर्फ 3 इंटरमीडिएट अकाउंट इसलिए इंट्रोड्यूस किए, कॉस्ट शीट ना बनानी पड़े। इंटरमीडिएट अकाउंट से हमें वर्क्स कॉस्ट वगैरह सब क्लियर हो जाए। यानी कोई लेजर देख के पूछना चाहता है वर्क्स कॉस्ट कितनी है, तो कौन सा लेजर देखे, WIP। कितनी दिखा रहा है वो, 1,15। अच्छा, यहाँ बैलेंस होता वो वर्क्स कॉस्ट होती है, या जो आगे जा रही है वो वर्क्स कॉस्ट होगी, क्यों वर्क्स कॉस्ट का मतलब जो फिनिश गुड्स हुआ उनकी वर्क्स कॉस्ट। यहां एंट्री डालिए बाई GLA। क्यों, ये अभी चर्चा करेंगे। बाई GLA, और यहां डालिए 2 GLA, और GLA अकाउंट का बैलेंस बता दीजिए मुझे। 2 मतलब समझ गया, एक मिनट रुकिए। 2 कॉस्ट ऑफ सेल, बताइए इसका बैलेंस बताइए, बताइए। ट्रू बैलेंस CD 15,000। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में। अब GLA वाली एंट्री नहीं आई है। अच्छा, एक ना 30,000 का GLA का ओपनिंग बैलेंस भी डालिए। बस अभी रुकिए, मैं बताता हूं। तो ये हो जाएगा 45। एक ही एंट्री डाल लीजिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ GLA दिया हुआ है क्वेश्चन में 30। ये दिया हुआ है ऐसे ही, पहले देख नहीं रहा था, अब लिख लीजिए। ओपनिंग बैलेंस 30,000 का है। अब सब कुछ सर समझ में आया। ये एंट्री क्या थी ये समझ में नहीं आई, GLA में क्यों गई। देखिए, मैं आपको GLA अकाउंट की एक रेलिवेंस बता दूं। GLA अकाउंट क्या है, GLA कॉस्ट शो करता है कॉस्ट इनकर्ड क्या करी है और कॉस्ट रिकवर्ड क्या की है। इट्स बैलेंस शोज
कॉस्ट इनकर्ड बट नॉट रिकवर्ड, इसका बैलेंस ये शो करेगा कि कॉस्ट हुई खर्च मगर रिकवर नहीं हुई। यानी जीएलए क्या बताएगा, जो जो कॉस्ट खर्च होती जा रही है उस सबको रिकॉर्ड करेगा, जो रिकवर हो रही है उसको रिकॉर्ड करेगा। और अगर कुछ बैलेंस बच गया तो यानी इनकर्ड तो हुई बट रिकवर नहीं हुई। देखिए माल खरीदा तो कॉस्ट इनकर्ड हुई, तो हमने एंट्री बना दी स्टोर टू जीएलए। वेजेस पेड करी, कॉस्ट इनकर्ड हुई, वेजेस टू जीएलए। तो जैसे जब जब वो इनकर्ड करते हैं इसे नोट करते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे करे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड टू जीएलए, इनकर्ड करते ही एंट्री नोट करती है। अब रिकवर्ड की भी एंट्री इसी में नोट करनी है। तो कॉस्ट ऑफ सेल वो पैसा है जो रिकवर होगा। कॉस्ट ऑफ सेल मतलब वो यूनिट जो बिकने जा रहे हैं उनकी कॉस्ट, इसलिए उनकी सारी कॉस्ट भी यहां नोट करनी पड़ेगी। अगर इसके अलावा कोई बैलेंस बच गया तो इसका मतलब वो बैलेंस है जो इनकर्ड हुआ बट रिकवर्ड नहीं हुआ। जैसे मैं आपसे कहता हूं, आप जरा यहां ट्रायल बैलेंस बनाओ इस क्वेश्चन का। एक तो आपका स्टोर लेजर कंट्रोल है, स्टोर लेजर कंट्रोल 10,000 रुपए, कितने का स्टोर लेजर बचा हुआ है बैलेंस बताइए स्टोर लेजर से? 20,000। इसके अलावा और किसी लेजर में बचा हुआ है पैसा? फिनिश गुड्स 25,000। और किसी अकाउंट में बचा हुआ है जीएलए में। जीएलए का बैलेंस अब जरा ध्यान से सुनिए, जीएलए का बैलेंस ये बता रहा है कि पैसा खर्च हुआ है बट रिकवर नहीं हुआ, जिसमें से 20,000 साफ क्लियर है स्टोर लेजर में। स्टोर लेजर का पैसा हमारा खर्च होने के बाद भी हम उसे आगे चार्ज नहीं कर पाए। 20,000 का माल हमारा पड़ा रह गया ना स्टोर में, और फिनिश गुड्स में हमने खर्चा करा बट वो भी आज की डेट में पड़ा हुआ है, रिकवर नहीं हो पा रहा। तो जीएलए अकाउंट किन किन चीजों को करेगा? जो जो आप खर्च करते जा रहे हो हाथों हाथ, वेजेस पेड, वेजेस टू जीएलए, मटेरियल परचेज, स्टोर लेजर, जो जो खर्च करे वो सब करेंगे। इसके बाद जो रिकवर करेंगे यानी कॉस्ट ऑफ सेल वो नोट करेंगे। जो बैलेंस बच गया इसका मतलब उतना, जैसे 45 का बैलेंस बचा, मैनेजमेंट बोलेगा जीएलए में 45 का बैलेंस का मतलब हमने खर्च किया बट हम चार्ज नहीं कर पाए, रिपोर्ट करिए कहां पे फंसा हुआ है। तो बोलेगा 20,000 तो स्टोर लेजर में फंसे हुए हैं, मतलब मटेरियल खरीदा है बट आज भी स्टॉक में ही पड़ा हुआ है। तो खरीद पैसा खर्च कर दिया बट किस पे चार्ज करें? अभी तो स्टॉक है। ऐसी फिनिश गुड्स भी पड़ा हुआ है। सर आप ओपनिंग बैलेंस कैसे लाए थे? अगर आप ओपनिंग ट्रायल बैलेंस देखें तो वहां स्टोर लेजर था मेरा 10 का, फिनिश गुड्स था 20 का। तो ये तय है कि पिछले साल मेरा 30,000 का जीएलए होगा। पिछले साल मेरा 30,000 का क्या होगा? जीएलए। इसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस जीएलए का डलवाया। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिए, इससे रिपोर्टिंग क्या हो जाती है? कॉस्ट शीट से ये रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी कि हम क्या खर्च और कितना बैलेंस है और क्या सारी चीजें, अलग अलग हेड देखने होते हैं। अकाउंटिंग में जीएलए अकाउंट ये बता देगा, अगर जीएलए 45,000 का बैलेंस है, कि ये खर्च हुआ है बट इसे किसी पे चार्ज नहीं किया गया, फंस गया पैसा कहीं। ठीक है, आप एक बात समझिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में एक एंट्री डाल देता कि सेल्स 1,40,000 की है, मान लो ये एंट्री डाल देता, सेल कितने की है? 1,40,000। पहला वाला जब मैंने क्वेश्चन बताया तो कोई सेल नहीं थी, अब मैं कह रहा हूं सेल भी मिलेगी, कॉस्ट शीट में मिलती तो है। तो हम क्या करेंगे, जरा सी डिफरेंस देखना, कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में बाई जीएलए डालेंगे 1,40,000, क्योंकि रिकवरी कितने की हुई? 1,40,000, और यहां डालेंगे 2 P&L। सिर्फ अभी सुन लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, 2500 क्वेश्चन आएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल 1,30,000 का खर्च करा बट रिकवर कितना हो गया? ड्यू टू प्रॉफिट। फिर एक पीएल अकाउंट बनाते, 10,000,
और इसे डाल देते GLA में। अब सर ये क्या किया आपने, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 140 COS में पड़ेगा। आप नोट करने की जगह कोशिश ये करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा समझ लें। ये पॉइंट तो 25 क्वेश्चन आने, अगर लास्ट हो तो मैं खुद ही कह देता, नोट कर लीजिए। हमने रिप्लेसमेंट क्या करा, 130 की जगह हमने रिकवरी करी 140, तो हमने यहां कर दिया 140। अब GLA अकाउंट की रिपोर्टिंग गलत हो गई इस पूरे केस में। अच्छा सर 140 आपने क्यों लिखा, क्योंकि कैश कलेक्शन 140 होगा, तो कैश का अकाउंट रिप्लेसमेंट किससे होगा, GLA से, तो इसलिए GLA में मजबूरी है 140 लिखना। भाई GLA किसकी रिप्लेसमेंट थी, कैश की और डेटर क्रेडिटर की। तो जब मैं सेल 140 की करूंगा तो डेफिनेटली मेरा या तो कैश जनरेट होगा या डेटर जनरेट होंगे 140 के, तो GLA में तो 140 आना ही है। बट GLA कह रहा है कि मेरी अपनी बात तो ये थी कि मैंने कितनी कॉस्ट इनकर्ड करी और कितनी रिकवर करी, ये मैंने 140 में 10,000 का प्रॉफिट भी रिकवर कर लिया, जबकि मेरे को सिर्फ क्या शो करना था, कॉस्ट क्या रिकवर हुई। इसलिए इसमें से 10,000 का P&L मुझे वापस करना पड़ेगा। इफेक्ट वही रहना है। इसलिए हमें अगर कभी भी सेल दे देगा तो हम यहां सेल की एंट्री डालेंगे और प्रॉफिट को रिवर्ट करेंगे GLA से। तो इससे GLA अकाउंट में वो कैश वाली बात भी पूरी हो गई और GLA अकाउंट की वो बात भी पूरी हो गई, सिर्फ कॉस्ट रिकवर्ड बतानी है। यानी सेल 140 का होता, कैश 140 आया, तो GLA की वो बात भी पूरी हो गई, कैश का रिप्लेसमेंट भी हो गया और कॉस्ट की रिकवरी भी हो गई, प्रॉफिट रिवर्स कर दिया। तो अगर कोई क्वेश्चन सेल नहीं देता तो कॉस्ट ऑफ सेल को GLA में डाल देंगे, सेल देता है तो सेल की एंट्री डालिए, PL बनेगा, PL से रिवर्स कर दीजिए, तो प्रॉफिट भी शो हो जाएगा और उसका एंट्री रिवर्स भी हो जाएगा। और ट्रायल बैलेंस भी बनवा सकते हैं आपसे, ट्रायल बैलेंस बनवाएंगे तो जो GLA का बैलेंस है वो सारे के बैलेंस से टैली होना चाहिए। जनरल एंट्री आ जाएंगी तो इन्हें आप जनरल एंट्री के रूप में भी देख सकते हैं। अब आप आइए पेज नंबर 14.7 पे वापस, जहां उस दिन मैंने 5 एंट्रीज कराई थी। अब यहां एंट्रीज पढ़ रहे हैं सारी। मटेरियल परचेज करा, स्टोर टू GLA हो ही गया, मटेरियल वापस करा, GLA टू स्टोर हो गया, मटेरियल स्टोर में नहीं लाए, डायरेक्टली इशू कर दिया तो वर्क इन प्रोग्रेस में डायरेक्ट चला गया, स्टोर के थ्रू नहीं आया, वर्क इन प्रोग्रेस टू जनरल लेजर हो गया। वेजेस पेड, वेजेस टू GLA, वर्क्स ऑफिस सेलिंग टू GLA। मटेरियल इशू करा, यानी स्टोर में मटेरियल लाए बट आगे इशू करा। इशू करने का मतलब क्या हुआ, चार्ज कर रहे हैं या चार्ज नहीं कर रहे। देखिए मैं ₹1,00,000 का मटेरियल लाया, 80 का इशू कर रहा हूं, इसका मतलब आगे प्रोडक्ट पे चार्ज कर रहा हूं। मटेरियल को चार्ज करना है तो कौन से अकाउंट में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस। तो एंट्री देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल टू स्टोर लेजर। इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह खर्च करा तो ये तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस सेलिंग ओवरहेड, इनमें मटेरियल इशू करा। फॉर इशू ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग, यानी मटेरियल को हमने फैक्ट्री वालों को दे दिया, उन्हें थोड़ा बहुत मरम्मत में यूज करना था, ऑफिस वालों को दे दिया, तो मटेरियल इनडायरेक्ट बन गया। जब हम मटेरियल इनडायरेक्ट बनाते हैं तो होता तो स्टोर से इशू है। देखिए इसमें जो मटेरियल लगेगा वो डायरेक्ट है, लेकिन अगर मुझसे कुछ फैक्ट्री वाले आके कहते हैं सर थोड़ा बहुत मरम्मत के लिए हमें कुछ चीजें दे दीजिए, तो वो भी यहीं से जाएंगी, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल, तो उसे हम किस अकाउंट में चार्ज करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। तो स्टोर से निकलेगा बट चार्ज कहाँ होगा, फैक्ट्री ओवरहेड में या ऑफिस में या सेलिंग में। डायरेक्ट वेजेस को एलोकेट करा, एलोकेट का मतलब क्या कर रहा, चार्ज। चार्ज करने की एंट्री क्या बनेगी, WIP टू वेजेस। जब इनकर्ड करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, वेजेस कंट्रोल टू GLA, और जब उसे चार्ज करेंगे WIP। इनडायरेक्ट वेजेस, ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इनको चार्ज करा, नहीं ये तो वेजेस का, इसको छोड़िए, ये जॉब वाला ट्रांसफर भी छोड़िए। ओवरहेड्स को जॉब पे चार्ज करा, वर्क ओवरहेड को चार्ज करा, चार्ज का मतलब आगे बढ़ाया, क्या एंट्री बनेगी, WIP कंट्रोल टू वर्क्स ओवरहेड। अरे जब भी चार्ज करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो कोई मीडिएटर अकाउंट ही तो है।
ऑफिस ओवरहेड इनकर्ड करने की एंट्री क्या बनेगी? इनकर्ड करने की एंट्री, ऑफिस ओवरहेड खर्च कर रहा हूं, ऑफिस ओवरहेड टू जीएलए, और चार्ज करने की एंट्री फिनिश गुड्स। तो 13 नंबर ऑफिस ओवरहेड चार्ज है। बाकी अभी मत पढ़िएगा, कुछ एंट्रीज अभी भी, वो तो धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू रेफर होगा। इलस्ट्रेशन 1 है, घर से करना है। क्वेश्चन 2 करा दूं, एक 10 मिनट और करा दूं, क्वेश्चन तो तुम्हारा बिल्कुल इस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर कल से दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन 2 फटाफट करते हैं, संडे है, क्या काम है, फटाफट कर लीजिए। तो क्वेश्चन 2 10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे, 10 मिनट में, फिर यहाँ तक की बात सारी सीक्वेंशियल सेट हो जाएगी। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2, आरके लिमिटेड ऑपरेट्स अ सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट का सेपरेट अकाउंटिंग करती है, फाइनेंशियल का सेपरेट, मतलब नॉन इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब मिलाना, नॉन इंटीग्रेटेड सेपरेट। ये इंफॉर्मेशन कॉस्ट रिकॉर्ड से एक्सट्रैक्ट हुई है। जो भी बैलेंसेस बाकी 3 के दिए उसके अलावा चौथा बैलेंस जीएलए का होगा। ट्रायल बैलेंस अगर होता तो जीएलए का चौथा बैलेंस होता। साल के शुरू के, साल के एंड के बैलेंसेस दिए हुए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया, आपसे कह रहे हैं रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी, ये कुछ नहीं कह रहे हैं आप, तो ये मानिए आपको सब बनाना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले देखिए, कोई रॉ मटेरियल आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, सीओजीएस, सेलिंग, सेल, यानी डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, वो डायरेक्ट लेबर नहीं है इसमें, ऑफिस ओवरहेड नहीं है। अरे मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें ना तो डायरेक्ट वेजेज है ना ऑफिस ओवरहेड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला अकाउंट स्टोर लेजर, फिर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फिर डब्ल्यूआईपी, देन ऑफिस भी नहीं है, फिनिश गुड्स कंट्रोल, फिर सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल। अरे बाबा जब बीच के अकाउंट्स ही नहीं है तो मिस कर दिए ना, सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल, देन सॉरी, देन आएगा COS, कॉस्टिंग P&L भी इन्होंने दिया हुआ है, अभी देखेंगे उसे, और GLA। COS, P&L और GLA। भाई क्वेश्चन में मैंने सीक्वेंस देखी तो मैंने देखा वेजेस है ही नहीं, ऑफिस ओवरहेड का जिक्र नहीं है। तो फैक्ट्री ओवरहेड है ना, लिखे तो है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, ओके ओके सही है, वेजेस कंट्रोल है, वेजेस कंट्रोल है, और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड 185% ऑफ वेजेस है, तो इससे वेजेस मिसिंग फिगर मिल जाएगा, ठीक है। सीक्वेंस सेट हो जाएगी। एंट्रीज पढ़वाइए। ओपनिंग बैलेंस सबके पढ़वा दीजिए, ओपनिंग क्लोजिंग 49,500, क्लोजिंग बैलेंस 50,300, WIP का 60,100, क्लोजिंग 56,900,
फिनिश गुड्स का 1,15,400, 1,37,400। बताइए, ये तो बैलेंसेस चल जाएंगे। रॉ मटेरियल परचेज एंट्री फटाफट बताइए, थोड़ा तेजी से नोट करेंगे वाला। 2 GLA कितने रुपए की? 1,08,000। GLA में 1,08,000 स्टोर लेजर। तेजी से एंट्रीज बस छोटा छोटा लिख के कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो समझने के लिए है सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड 2 GLA 91,600। GLA में प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल 91,600। ठीक है, जो 185% ऑफ, अच्छा प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 74,000 कर रहे हैं, जो 185% ऑफ वेजेस है, तो वेजेस निकालिए कितनी आएगी? 40,000। 40,000 देखिए, 74,000 डिवाइडेड बाई 185%, 40,000। तो वेजेस कंट्रोल में 2 GLA 40, समझ में आया? क्या कह रहा है? प्रोडक्शन ओवरहेड 91,600 के खर्च किए हैं, लेकिन इसमें से एब्जॉर्ब्ड कर रहे हैं 74। एब्जॉर्ब्ड का मतलब चार्ज कर रहे हैं 74। क्या एंट्री बनेगी? 74 चार्ज कर रहा हूं, तो WIP में कितने जाएंगे? केवल 74। अरे बाबा, जो चार्ज कर रहा हूं वही तो आगे जाएगा, बाकी क्या रह जाएंगे? प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, दैट इज बैलेंस। कितने का बैलेंस रह गया? और नीचे लास्ट लाइन में लिख रहा है पॉइंट नंबर 2 में, जो भी ओवर ऑब्लिक अंडर एब्जॉर्ब्ड है वो कॉस्टिंग P&L में चार्ज होंगे। देखिए मैं बता दूं, अगर कम रिकवरी है और मुझे लगता है फ्यूचर में रिकवर हो जाएगी तो बैलेंस बनाऊंगा, और मुझे लगता है फ्यूचर में रिकवरी नहीं होगी तो PL हो गया। इस पे हम डिटेल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो PL में कह रहा है, PL में मान लो। ये इतनी जल्दी टॉपिक है ही नहीं, अभी जब आएगा तो डिटेल में समझा देंगे हम। कितने रुपए रह गए? 15,000, 17,600। आगे फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कितने का माल बना? पहले तो एक तो यहां लेके आइए WIP में 74,000, वेजेस कंट्रोल के भी WIP में लाइए 40। अरे तो यहां लाएंगे ना, ये कुछ बात समझ में आ रही है आपको? ये तो ये सारे में आगे ले आया ना। अब इसमें से कह रहा है माल जो प्रोड्यूस हुआ फैक्ट्री वाला वो 2,22 का हुआ, यानी आगे फिनिश गुड्स में केवल कितना जा रहा है? 2,22,000। अभी ये गलती हो गई, स्टोर लेजर का बैलेंस नहीं आया भाई। स्टोर में 49,500 ओपनिंग था, 1,08,000 GLA में खर्च करे, इतना बच गया, बाकी कहां गया? बाकी कहां गया? चार्ज हुआ। चार्ज हुआ तो कहां जाएगा? WIP कितना? 1,07,200, ये भी यहां आएगा। अब इतने खर्चे में से सिर्फ फिनिश गुड्स में जा रहा है 2,22, मिल जाना चाहिए। 56,900 ये था, ये मिल जाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक एंट्री और है, कोई बात नहीं, अभी यहां रुकिए।
ये मटेरियल में ना एक एंट्री और बोली है इन्होंने, एक मिनट रुक जाइए। लास्ट में दी है लॉस ऑफ मटेरियल डैमेज्ड, मटेरियल डैमेज्ड हो गया, मटेरियल डैमेज हो गया तो एबनॉर्मल लॉस है, किस अकाउंट में जाएगा? पीएल में। बाकी बचा मटेरियल आगे जाएगा। आप समझिए, ओपनिंग मटेरियल परचेज करा, इतना क्लोजिंग बैलेंस बच गया, इतना लॉस्ट हो गया, बाकी कहां गया? 1,04,800। अब इतना मटेरियल आया WIP, इतना ओपनिंग था, ये प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल, स्टोर लेजर आया, इतना बच गया, इतना आगे चला गया, ये टैली हो गया। नहीं टैली होता तो ये भी लॉस्ट होता। देखिए आप बताइए WIP का क्या होगा? या तो बैलेंस बचेगा या आगे जाएगा। सर बैलेंस भी बच गया, आगे भी चला गया, फिर भी टैली नहीं हो रहा, तो बाकी चोरी हो गया। अरे आप सिंपल तो समझिए, मेरे पास 2 लाख का माल था, 1,80 का आगे चला गया, 18,000 का बच गया, 1,98, बाकी 2 कहां गया? चोरी हो गया। चोरी होने की एंट्री क्या डालता मैं? पीएल में। तो अगर यहां बैलेंस टैली नहीं होते तो मुझे कहां डालना पड़ता? पीएल में। फिनिश कंट्रोल में 2,22 आ गया। इसमें से कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2 लाख, जो हम बेचने जा रहे हैं वो 2 लाख का बेचने जा रहे हैं, तो ये टैली हो जाना चाहिए। देखिए इतना मेरे पास माल शुरू में था, इतना इस बार फिनिश्ड हुआ, इतना क्लोजिंग बच गया, इतना बिकने जा रहा है। इसके अलावा डिफरेंस बचता तो फिर वो चोरी होता। सेलिंग ओवरहेड कितने हैं? 30,000, 2 GLA। और बाई कहां चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में। ये भी कहां चला जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल में। ऊपर फिनिश गुड्स कंट्रोल भी। एक बार घर पर जाके क्वेश्चन करेंगे तो सब सेट हो जाएगा आपका। फिनिश गुड्स कंट्रोल, इतना ओपनिंग था, इतना इस साल प्रोड्यूस करा, ये बैलेंस बच गया, ये आगे गया, डिफरेंस बचता तो पीएल हो जाता। ये यहां आ गए, एक तो 30,000 का ये खर्च कर दिया आपने सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल, दूसरा आपके आ गए 2 लाख तो फिनिश गुड्स से आ गए, और 30,000 सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल आ गए। बताइए बताइए। कह रहा है माल बेच दिया 3 लाख का, बाई GLA 3 लाख, 2 P&L, कॉस्टिंग P&L लिखेंगे, कितना? 70। कॉस्टिंग P&L में 70 तो ये आए COS से। इसके अलावा स्टोर लेजर से लॉस हुआ था, कितने का था स्टोर लेजर में लॉस था? 2400। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में लॉस हुआ, कितने का फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में था? 17,600। ये थोड़ा समझिए ना, फैक्ट्री ओवरहेड खर्च करा, अंडर एब्जॉर्ब रह गया। भाई मैंने 10,000 खर्च मतलब जो भी खर्च करे 17,600 मिले ही नहीं, तो मेरा नुकसान है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट दोबारा देखिए, 91,600 खर्च करे, चार्ज कर पाए 74। सर बाकी का क्या होगा? बाकी का कुछ ना होगा। सर अगले साल चार्ज कर लूंगा तो बैलेंस बचाना, अगले साल भी नहीं चार्ज कर पाओगे तो मर गए पैसे। इन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कह दिया मर गए पैसे। कितना पैसा बचा P&L का? 70,000, 2400, 17,600, 50,000। 50,000 मेरा कहां चला जाएगा? GLA में। 50,000 मेरा कहां चला जाएगा? GLA में।
और जीएलए का ओपनिंग बैलेंस बताइए कितना है, ओपनिंग तीनों जोड़ दीजिए, 49,500, 60, 101, 15, 400, 2,25,000। क्लोजिंग बैलेंस निकालिए, टू 4 सिर्फ ये सीक्वेंस में थोड़ी थोड़ी एंट्रीज से स्टार्टिंग एज पे दिक्कत होगी, बाद में आपको समझ में आएगा कैसे करना है। लेजर सेट होने के बाद 10-15 क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप तेज हाथ चलने लगेगा, बीच बीच में थोड़ी दिक्कत होगी, इससे डिसअपॉइंट मत होइएगा कि यार ये थोड़ी सी परेशानी आ गई है। ये आ गए यहाँ पे। अब जरा मेरे साथ ट्रायल बना लीजिए। स्टोर लेजर का कितना है, स्टोर लेजर का है 50,300, WIP का कितना है 56,900, फिनिश गुड्स का कितना है 137,400। इसके अलावा देखिए और किसी का नहीं बचा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। स्टोर लेजर का बचा, वेजेस कंट्रोल का कुछ नहीं बचा, प्रोडक्शन ओवरहेड का कुछ नहीं बचा बिकॉज PL में गया, WIP का बचा, फिनिश गुड्स का बचा, सेलिंग ओवरहेड का कुछ नहीं बचा, कॉस्ट ऑफ सेल का कुछ नहीं बचा, PL का कुछ नहीं बचा। इसके अलावा बाकी किसका है GLA 2,44,600। टैली हो जाने चाहिए, हो रहे हैं टैली। तो एक बार सीक्वेंस सेट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा पढ़कर आएंगे। इलस्ट्रेशन 3 पेज 14.11, 1 2 3 तीनों एक बार दोबारा करेंगे। इलस्ट्रेशन 1 2 3 पेज 14.10 से 14.12 तक।